दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे और जिसका मोटिव रहता है हेल्थ का और बिजनेस को लेकर। और आज हम इस वीडियो में क्लियर कट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे जॉब के बारे में। और दोस्तों, जॉब एक दुखती रग है जो हर एम्प्लॉय का, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी की बात नहीं करे भाई, सरकारी जिनकी लगे ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय की दुखती रग है और हमेशा डर का माहौल रहता है। आप कुछ टाइम अगर पीछे जाएंगे, कुछ महीनों या कुछ सालों की बात से ये न्यूज़ आ रही है कि फला ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 10,000 कर्मचारियों को निकाल दिया, किसी ने 1,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। और जब कॉरपोरेट की बात आती है तो ये कंडीशन बहुत होने लगी है दोस्तों। कभी भी एक एम्प्लॉय को पता ही नहीं रहता जो कॉरपोरेट में है, मल्टीनेशनल कल्चर में है, कि अगले दिन उसकी जॉब है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है। और इस चक्कर में हेल्थ के रिगार्डिंग भी इशू हो जाते हैं, क्योंकि एक डर का माहौल अंदर से रहता है। और जब डर का माहौल रहता है, हमारी बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हमेशा स्ट्रेस रहता है, तो वो बीमारी रहता है। ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज हम क्लियर कट बात करेंगे कि क्या है जॉब का फ्यूचर। मतलब हमारी जो नौकरियां जा रही है, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, एक कॉर्पोरेट में ही काम करता हूँ। मुझे खुद पता नहीं होता अगले दिन मेरी जॉब सरवाइव हो पाएगी कि नहीं, क्या पता कब निकाल दे। इवन मेरी कंपनी से कुछ महीने पहले 40-45 लोगों को निकाला था। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, कोशिश करती है कि ना निकालना पड़े, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है। और दोस्तों, आप सोच के देखिए कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एआई आया है, तब से जॉब में खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि पूरी तरह ये सच नहीं है कि वो पूरी नौकरियां खा रहा है, लेकिन आपको अपडेट तो होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मैं रखूंगा, नई नई टेक्नोलॉजी आने से जॉब पे क्या असर पड़ रहा है और क्या है फ्यूचर, हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं और इस डर के माहौल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे घर पे, हमारे समाज पे, हमारी हेल्थ को लेकर। तो ये सारी बात करूंगा, वीडियो में ज़रूर बने रहिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका इस सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा और मेरे को ऐसे वीडियो पे रिसर्च करने, उन पे बनाने पे मेहनत करने के लिए आगे करता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने कुछ लिंक रखे हैं, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं सेशन बुक करके। तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या हम क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन है और कैसे इससे बचा जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दूंगा, जहां से आप सेफ्टी जोन में आ सकते हैं और इन केस नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी हम फ्यूचर में जॉब की बात करते हैं तो इसके मेजर जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आप लोग एनालाइज कीजिए कि रियली में ऐसा होने वाला है। अगर हम फ्यूचर की बात नहीं सुनेंगे या इन स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी खतरे की घंटी है। तो पहला पॉइंट है मेजर फोर्सेस शेपिंग द फ्यूचर। अच्छा देखिए, जब से ये ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग एआई आया है, तब से कितनी चीज़ें आसान होती जा रही है। टेक्नोलॉजी लाइक लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिप्लेस करती जा रही है। जैसी जो रिपीटेड एक्टिविटी होती हैं, जो रिपीटेड टास्क होते हैं हमारी जॉब में, उसको रिप्लेस करती जा रही है। जैसे लाइक दैट डाटा एंट्री के जॉब हो गए, मतलब जो डेटा की फीडिंग होती है, और बेसिक अकाउंटिंग हो गई। साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग की जॉबें हैं, वो एट टॉप मोस्ट हाई रिस्क पे हैं। तो जो भी लोग इन जगहों में काम करते हैं उनके लिए तो भैया बड़ा खतरा है। लेकिन नई जॉब जो एआई रोबोटिक है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, आर बीइंग क्रिएटेड। मतलब ऐसा नहीं कि एआई सिर्फ जॉब खा रहा है, वो नई जॉब क्रिएट भी कर रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम उसको अपडेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। एआई का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, खुद को सीखने की कोशिश नहीं करते। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जॉब बिल्कुल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। देखिए, सारे बिजनेसेस की बात करूं, सारे ऑफिसेस, देखिए ऑनलाइन सब कुछ होने लगा। चाहे वो बिजनेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ केयर की बात करें, बहुत बड़ा सेक्टर है। तो सारा जब ऑनलाइन होता जा रहा है तो ये डिमांड करता है कुछ डिजिटल स्किल सीखने को। और वो चाहे वो कोडिंग की जॉब हो, डिजिटल मार्केटिंग की हो, डेटा एनालिसिस की हो। आप इस तरह देखेंगे कि अगर जो पर्सन जैसे ही आया था इन क्षेत्रों में, इन एरियाज़ में जिन्होंने काम किया, सीखने की कोशिश की, वो काफ़ी आगे निकल रहे हैं। आजकल बहुत स्कोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप
कोडिंग, डेटा एनालिसिस सीख के आप सिर्फ कॉर्पोरेट तक शामिल नहीं हैं, अब तो वो स्पोर्ट्स में भी आ गई हैं। इंडिया में खासकर देखा जाए, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, आईपीएल होता है, कितनी ही तरह की उसमें डेटा एनालिसिस का काम होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम सीख पाए उन चीज़ों को तो ये चीज़ हो गई। साथ में एक पॉइंट और है कि ग्लोबलाइजेशन एंड रिमोट वर्क जो बात चल रही है, रिमोट जॉब ग्रोइंग हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम किसी भी जगह से आप काम कर सकते हैं अगर आपको काम करने की नॉलेज है, ऑनलाइन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो आपको, और कंपनी भी हायर कर रही है, ग्लोबली हायर कर रही है। और इससे क्या है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। जो एक एक ही पॉइंट पे जॉब करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। फ्रीलांसिंग के जॉब हो रखे हैं, जो बूम आ रहा है उसमें देखता हूँ मैं। फ्रीलांसिंग आप 2-3 घंटे के लिए भी कहीं किसी कंपनी से कांटेक्ट करके डेली काम करते हैं तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और रिमोट वर्क ये बहुत चलन में आ गया आजकल के ऑफिस में। मेरे ऑफिस में खुद वर्क फ्रॉम होम कई जगह चल रहा है, काफ़ी तादाद में, लगभग 70% तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो ये चलन ज़्यादा बढ़ गया, उससे फ़ायदा भी है, तो इन चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। साथ साथ में डेमोग्राफिक चेंजेस जो आ रहे हैं, अब चाहे पॉपुलेशन की एजिंग की बात की जाए तो हेल्थ केयर के जॉब उसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो यंगर वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा, जो इनोवेशन और स्टार्टअप में अपने आप को देखती है उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। साथ साथ में दूसरा अगर पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जॉब दैट मे डिक्लाइन। अब इसमें क्लियर कट कहा गया है कि जॉब तो जाएगी ही अगर आप सूटेबल पर्सन नहीं हैं। देखिए पहले चल जाता था, लेकिन आजकल इतनी सारी स्किल्स आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जॉब रिस्क पे हैं। जो मैंने नाम बताया जैसे डेटा एंट्री की हो गई और कई जॉबों के नाम लिए थे, वो हाई रिस्क पे हैं ड्यू टू ऑटोमेशन। और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात करें, टेलीकॉलर्स की बात करें, कैशियर जैसे रिप्लेस, सेल्फ चेकआउट जो मशीनें लग गई हैं बैंक्स वगैरह में, इस तरह की बेसिक फैक्ट्री वर्कर्स वो बड़े उसमें जाएंगे, उनकी जॉब डिक्लाइन होंगी। ट्रैवल एजेंट्स, अब देखिए ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, लोग खुद ही कर लेते हैं सब कुछ, तो ट्रैवल एजेंट्स का भी काम चला जाएगा। टेलीकॉलर अपने आप में वो बात करें तो ये जॉब डिक्लाइन होने वाली है। साथ साथ में जो जॉब है, मैं ख़त्म होने की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन जॉब जो ग्रो कर रही हैं, जो करेंगी ग्रो इन फ्यूचर में हमें, तो टेक्नोलॉजी जॉब हो गई। टेक्नोलॉजी जॉब में कौन कौन सी हो गई? एआई एमएल इंजीनियर हो गए, मशीन लर्निंग के इंजीनियर हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, डाटा साइंटिस्ट, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, दोस्तों बहुत बड़ी तादाद साइबर सिक्योरिटी में बढ़ रही है, चाहे वो पुलिस थानों की बात करूं या साइबर सिक्योरिटी अपने अलग हब की बात करूं, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जितना मैंने स्टडी किया है। साथ साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी इन फ्यूचर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। साथ साथ में हेल्थ केयर जॉब, उसमें जाहिर सी बात है हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करूँ, नर्सिस की बात करूँ, फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूँ, ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की बात करूँ, ये सारे अवेलेबल, इनकी तादाद बहुत बढ़ेगी। साथ साथ में ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी जॉब जो होता है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट होते हैं उनकी बात करूं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की बात करूं, ये सस्टेनेबल मैनेजर्स की बात करूं, ये सारी जॉबें बनेंगी। साथ साथ में क्रिएटिव एंड ह्यूमन क्रिएटेड जॉब, दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सूटेबल ऑप्शन है, खासकर न्यू जनरेशन एज वेल एज जो पुराने लोग भी हैं जो 40 के पार हैं। मैं खुद अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं 51 का हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है और आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलता है, मेरे को उससे खुशी मिलती है। तो मैं खुद कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स की बल्ले बल्ले है। जो भी डिज़ाइनर्स है वो चाहे डिज़ाइन कर रहे हो ऑनलाइन, टीचर्स की जॉब बढ़ेंगी, कोचेस एंड कंसल्टेंट्स की जॉब बढ़ेंगे। तो ये सारी ह्यूमन जॉब होती हैं, क्रिएटेड होंगी। तो एआई से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको कुछ स्किल्स तो नीड होनी चाहिए फ्यूचर में, हमें कुछ स्किल्स पे काम करना ही आना चाहिए। वो कौन कौन सी स्किल हो गई? पहले तो हम हार्ड स्किल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला
नंबर है कोडिंग एंड टेक स्किल। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रोग्राम बनते हैं वो कोडिंग से ही बनते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर लाइन में हूँ, सिस्टम के साथ मैं रहता हूँ, कई चीज़ों के बारे में मालूम है। तो कोडिंग अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसी से सारे प्रोग्राम कोड होते हैं, बनते हैं और आगे सपोर्ट करते हैं। तो टेक्निकल स्किल में आ जाते हैं डेटा एनालिसिस। मैंने पहले कह दिया, डिजिटल टूल्स आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या डिजिटल बूम आ रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम लैपटॉप पे अटैच करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल से काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी नॉलेज होगी तभी ये काम कर सकते हैं। या हार्ड स्किल्स में आ गए। देन सॉफ्ट स्किल में हमें कुछ चीज़ों को समझना ही पड़ेगा दोस्तों। आप इन इसकी सॉफ्ट स्किल्स के बगैर काम ही नहीं कर पाएंगे, कहीं सक्सेस मिलेगी नहीं। चाहे उसमें कम्युनिकेशन की बात करूं, बहुत बड़ा क्षेत्र है कम्युनिकेशन का, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना, क्लाइंट डीलिंग करना, कितने ही एरिया हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आजकल उन्हीं लोगों को पसंद किया जाता है जो प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, उनकी स्किल अच्छी होती है। साथ में क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग जो अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेबिलिटी है उनके अंदर, तो उनकी सॉफ्ट स्किल ये आनी चाहिए। मेंटल टफनेस होनी चाहिए लोगों में। अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों इतनी सारी बातें हो गई, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल स्टेप लेना ही पड़ेगा हमें। लर्न डिजिटल स्किल्स। अब दोस्तों चाहे मानो या ना मानो, एक कहावत है, कबूतर जब आंख बंद कर लेता है तो वो सोचता है बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, लेकिन उसका ये भ्रम है, बिल्ली उसे खा जाती है। आपके आंख बंद करने से ऐसा नहीं है कि एआई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर डिजिटल स्किल्स आपके अंदर है, प्रैक्टिकल कुछ स्टेप लिया आपने, कुछ सीखने की कोशिश की, आपको अपने आप को अपग्रेड किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगी। तो डिजिटल स्किल हमें सीखनी पड़ेंगी, चाहे वो कैसी भी डिजिटल स्किल हो। यूट्यूब पे सर्च मारिए, अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स भी करेंगे थोड़े पैसे लगाकर, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन सीखता रहता हूँ अपने यूट्यूब के चक्कर में, तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ रेगुलरली। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक ही चीज़ पे अड़े रहेंगे कि नहीं हम और कुछ नहीं सीखेंगे, काम चल जाएगा मेरा, तो भैया आजकल काम नहीं चलता। आपको डेली बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, आपके फ़ोन में भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई ऐप होती है, वो 10-15 दिन, महीने 1.5 महीने बाद अपग्रेड मांगती है अपने आप को। तो जब वहाँ अपग्रेड कर सकते हैं तो हमें यहाँ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह अपने जीवन के लिए संघर्ष चल रहा है। और बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड। आपको ये करना चाहिए कि आपको लोग जाने, क्योंकि अगर आपका पर्सनल ब्रांड बन गया है एक बार, तो आप कुछ भी कर लेंगे। कोई प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, कोई बुक लॉन्च कर देंगे, और आप वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ फोकस होना चाहिए आपका हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेंथ पे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ कर भी लिया तो भी अगर आपकी हेल्थ वगैरह पे पकड़ अच्छी नहीं है, मतलब हेल्थ आपकी ख़राब रहती है, तो कैसे चलेगा। मेंटल टफनेस होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेंटल में। और नए नए चेंजेस जो होते हैं डेली बेसिस पे, आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कुछ स्टेप हैं जो मैंने प्रॉपर आपको बताया। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या मशीन लर्निंग आपको इन फ्यूचर में जॉब पे बने रहना, तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और है, अगर आप डेफिनेटली ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, डिजिटली कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला लिंक दे रखा है, वहाँ आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के एक वीडियो पा सकते हैं, और वहाँ से थॉट प्रोसेस में एक और क्लियरिटी आएगी कि यार हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है, वो डायरेक्शन नहीं होती। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, 5 से 7 मिनट 10 मिनट का वीडियो है, अगर देख के क्लियरिटी होती है आपको कुछ करने की, तो मेरा नंबर है, फ्लैश कर रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा काम है जो जॉब के साथ साथ भी हम कर सकते हैं, और अपने आप को फ्यूचर में सेव कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम के होने से। क्योंकि दोस्तों अगर हम एआई से नहीं सीख पाए कुछ, तो हमारी जॉब तो नहीं रहेगी, और कमाई का कोई साधन अगर नहीं रहेगा, तो आप सोचिए आपका परिवार कैसे चलेगा। मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपना प्यार बनाए रहें, सपोर्ट करते रहें मुझे, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, मैंने कहा है, अगर आपको ऑनलाइन डिजिटली कुछ करना है, तो मैंने पहला लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर एक वीडियो पा सकते हैं, और थॉट प्रोसेस को क्लियर करके मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।